हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीसी एक्सपर्ट एकेडमी। मैं हूं राहुल सर। और आज हम लोग देखेंगे ए टू जेड झारखंड जी के बैच। ठीक है, देखिए हमने जो बैच स्टार्ट किया है उस बैच का नाम क्या है, ए टू जेड झारखंड जी के बैच। ठीक है, तो ए टू जेड झारखंड जी के बैच के अंतर्गत हम लोग अभी झारखंड के आदिवासी को देख रहे हैं। हम लोग क्या देख रहे हैं, झारखंड के आदिवासी को। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग आदिवासी को देख रहे हैं। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, झारखंड में टोटल अगर आदिवासी की बात किया जाए तो कितनी है, 32। ठीक है, जिसमें से यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा 24 प्लस 8 हो जाता है। ठीक है, 24 प्लस 8 हो जाता है, यानी सामान्य जनजातियां हो गई 24 और आदिम जनजातियां हो गई 8। तो हम लोग अभी सामान्य जनजातियों के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सामान्य जनजातियों के बारे में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम लोगों ने संथाल पढ़ा, मुंडा पढ़ा, हो पढ़ा, उरांव पढ़ा, खरवार पढ़ा, और आज हम लोग देखेंगे उसके आगे खड़िया जनजाति। ठीक है, आज किसके बारे में हम लोग देखेंगे, खड़िया जनजाति के बारे में। तो देखिए, खड़िया जनजाति के बारे में देखने से पहले जो भी लोग, जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल में नए जुड़े हैं, वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, है ना, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों तक हमारा वीडियो पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं खड़िया जनजाति के बारे में। देखिए, हम जैसे कि शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं कि मेरा जो पढ़ाने का एक तरीका है, वो एक सिस्टमेटिक वे में हम पढ़ाते हैं। ठीक है, तो चलिए उसी अंदाज में आज खड़िया जनजाति को भी देखेंगे। तो खड़िया जनजाति के बारे में बात जब करते हैं तो आइए पहले जानेंगे उसका सामान्य परिचय। ठीक है, जनरल इंट्रोडक्शन, सामान्य परिचय। देखिए, ये जो सामान्य परिचय है, किसके बारे में है सामान्य परिचय, ये खड़िया जनजाति के बारे में सामान्य परिचय है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए देखिए, पहला पॉइंट क्या है कि आदिम संस्कृति का स्तंभ। देखिए, खड़िया जनजाति जो है ना, खड़िया जनजाति जो है उन्हें आदिम संस्कृति का स्तंभ माना जाता है ना। अब देखिए, खड़िया जनजाति का नामकरण खड़िया क्यों पड़ा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि देखिए यहाँ पे खड़खड़िया, खड़खड़िया मतलब क्या होता है कि पालकी होता है। यहाँ पे देखिएगा, ये जो खड़खड़िया दिख रहा है ना आपको, पालकी। ठीक है, खड़खड़िया मतलब पालकी होता है, तो पालकी ढोने के कारण, है ना, खड़िया जनजाति का नाम खड़िया पड़ गया। ठीक है, तो देखिए खड़िया जनजाति में पालकी को खड़खड़िया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खड़खड़िया, है ना। चलिए आप बात करते हैं कि झारखंड में ये जो खड़िया जनजाति है, ये कहाँ-कहाँ पे पाई जाती है? तो हम लोग भौगोलिक विस्तार को देखेंगे। आइए जानते हैं। देखिए, लातेहार में मिलती है, लोहरदगा हो गया, गुमला हो गया, सिमडेगा हो गया, सिंहभूम हो गया, और भी झारखंड के अलग-अलग जिलों में खड़िया जनजाति निवास करती है। ठीक है? बात करेंगे भाषा, तो खड़िया जनजाति का जो लैंग्वेज होगा, वो खड़िया ही हो जाएगा। ठीक है? तो इस तरह से हम लोगों ने सामान्य परिचय को जाना। देखिए, जितनी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है, मैं उतना ही आपको बता रहा हूँ। अब जब किताब पढ़िएगा ना, आप सवाल बल माने किताब मोटा करने के लिए जो है ना, बहुत सारी चीज़ों को लिख दिया जाता है, जो कि उसका उद्देश्य सिर्फ़ एक ही रहता है कि किताब को मोटा करना है, ठीक है? और ज़्यादा से ज़्यादा दाम वसूलना है ना? तो मैं एक टीचर हूँ, मुझे पता है कि किस अंदाज़ में क्या मटेरियल डालना है, ठीक है? जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो, क्योंकि मैं भी पहले एक स्टूडेंट रहा हूँ, है ना? तो मुझे अच्छे तरीके से पता है कि स्टूडेंट को कहाँ परेशानी होती है, तो सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने नोट्स तैयार किया है। आइए आगे बढ़ते हैं सामाजिक जीवन के बारे में। देखिए, खड़िया जनजाति की जो सामाजिक जीवन है, हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है? देखिए, सामाजिक जीवन में क्या देखना है कि समाज, खड़िया जनजाति का जो समाज होता है मेरे प्यारे बच्चों, कैसे होता है? वो पितृसत्तात्मक होता है, ठीक है? यानी खड़िया समाज कैसा होता है? पितृसत्तात्मक। बात करते हैं कि खड़िया समाज जो होता है ना, यहाँ पे देखिएगा, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये जो खड़िया समाज है, यहाँ पे देखिएगा आप लोग, ये जो खड़िया समाज है, ठीक है? ये खड़िया समाज है 3 वर्गों में विभाजित है। कितने वर्ग में? 3 वर्गों में, ठीक है? पहला हो गया आपका दूध खड़िया। कौन-सा खड़िया हो गया? दूध खड़िया। दूसरा हो गया आपका पहाड़ी खड़िया, ठीक है? और तीसरा हो गया आपका ढेलकी खड़िया। क्या हो गया? ढेलकी खड़िया, ठीक है? ढेलकी खड़िया। 3 वर्गों में विभाजित है। देखिए, ये जो दूध खड़िया है ना, ये जो दूध खड़िया दिख रहा है आपको, ये दूध खड़िया जो होता है, वो सर्वाधिक संपन्न होता है, ठीक है? ये जो होता है ना, वो सर्वाधिक क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों?
ये सर्वाधिक संपन्न जनजाति मतलब इसके वर्ग होते हैं। और जो पहाड़ी खड़िया दिख रहा है आपको, ये मतलब क्या होता है कि सर्वाधिक पिछड़ा होते हैं, ठीक है? ये क्या होते हैं ना, सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग होते हैं। कौन? पहाड़ी खड़िया, ठीक है? और बाकी दोनों के बीच में कौन आ जाएँगे? ढेलकी खड़िया। ये ना तो सर्वाधिक संपन्न होंगे और ना ही सर्वाधिक पिछड़ा, यानी बीच-बीच में ये आते हैं, ठीक है? तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया कि खड़िया जो समाज होता है वो 3 वर्गों में विभाजित होते हैं, है ना? कौन से? दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया, पहाड़ी खड़िया। दूध खड़िया हो गया आपका सर्वाधिक संपन्न, पहाड़ी खड़िया हो गया सर्वाधिक पिछड़ा, है ना? चलिए, और जब समाज की बात करते हैं तो समाज में विवाह तो होते ही होते हैं, मैरिज तो होगा ही, है ना? देखिए, जब विवाह की बात आती है ना, चलिए ब्याह की बात करते हैं, है ना? तो देखिए, खड़िया समाज में कि कैसे-कैसे शादी होते हैं। पहला होता है ओलोल्दाय। कौन से मैरिज होते हैं? ओलोल्दाय, जिसे असल विवाह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? तो देखिए, अरेंज मैरिज जो होती है ना, उसी को कहा जाता है ओलोल्दाय या अरेंज मैरिज, मतलब असल विवाह, ठीक है? देखिए, जहाँ पे आयोजित विवाह रहेंगे, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं अरेंज मैरिज, ठीक है? क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? अरेंज मैरिज बोला जाता है इसको। चलिए आगे बात करते हैं। एक और शादी होती है, उसमें उधरा-उधरी विवाह होता है। क्या होता है? उधरा-उधरी विवाह, ठीक है? ये क्या होता है ना, ये देखिए, ये होता है सह-पलायन मैरिज होता है। क्या होता है? सह-पलायन मैरिज, ठीक है? चलिए, देखिए, कुछ बातें नोट में भी लिखी हुई है और मैं आपको पहले क्लास से ही डे 1 से मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है? कि हमारे क्लास में नोट का जो इम्पोर्टेंट है, वो बहुत ही अहम हो जाता है। तो देखिए, नोट में 2 चीज़ लिखी हुई है। पहला कि खड़िया समाज में जो बहु विवाह होता है, वो प्रचलित है, वो फ़ेमस है, ठीक है? और दूसरा कि खड़िया समाज में जो वधू मूल्य होता है, उसको गिनिंगतः कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गिनिंगतः कहा जाता है, ठीक है? देखिए, सारी चीज़ें जो होती है ना, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग थोड़ा-सा भी स्किप नहीं कीजिएगा, है ना? अगर किन्हीं बच्चों को लगे कि सर बहुत कम मटेरियल दे रहे हैं, तो मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि जितना दे रहा हूँ एग्ज़ाम में यहीं से प्रश्न रहेंगे, आप जब एग्ज़ाम में बैठिएगा, ठीक है? चाहे झारखंड के कोई भी एग्ज़ाम में बैठिए जहाँ झारखंड जीके से सवाल आते हैं, ठीक है? आप देखिएगा, हमारे नोट्स से सारे के सारे प्रश्न रहेंगे। चलिए आगे, आगे बात करते हैं। देखिए, युवागिरी जो होती है खड़िया जनजाति में, उसको गितियो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गितियो। गितियो कहा जाता है। चलिए, तो इस तरह से हमने जो सामाजिक जीवन होती है खड़िया जनजाति की, उसको जाना। आइए अब आगे देखते हैं राजनीतिक जीवन के बारे में। देखिए, खड़िया जनजाति का जो राजनीतिक जीवन के बारे में जब हम लोग देखेंगे, ये रहा आपका राजनीतिक जीवन, ठीक है? तो देखिए, राजनीतिक जीवन किसके? खड़िया जनजाति की, है ना मेरे प्यारे बच्चों? देखिए, तो जो पारंपरिक शासन प्रणाली होती है खड़िया जनजाति की, वो कैसी होती है? ढोकलो-सोहर शासन प्रणाली होती है। अगर अगर किन्हीं बच्चों को, ठीक है, लगे कि ढोकलो-सोहर शासन प्रणाली सर लिख के छोड़ दिए हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, ठीक है? आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे जाके आपको मिलेगा, मैं पूरी जानकारी दे रहा हूँ। वहाँ पे आपको मिल जाएगा झारखंड जीके। उस बैच को आप इन कीजिएगा, वहाँ पे आपको ढोकलो-सोहर शासन प्रणाली मिल जाएगा, ठीक है? जिसका पूरा मतलब एक विस्तृत तरीके से वहाँ पे इसको पढ़ाया गया है, ठीक है? तो आप वहाँ से जाके इन्हें देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं अब आर्थिक जीवन की। किसके बारे में बात करेंगे हम लोग? आर्थिक जीवन के बारे में बात करेंगे। किसकी? खड़िया जनजाति की। देखिए, जब आर्थिक जीवन के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है? मुख्य पैसा आता है। ठीक है? कि खड़िया जनजाति का जो मुख्य पैसा है, वो क्या है? तो क्या हो जाएगा? कृषि। खड़िया जनजाति के लोग जो होते हैं, वो एग्रीकल्चर, मुख्य पैसा इसका कृषि होता है। ठीक है? अब बात करते हैं हम लोग सांस्कृतिक जीवन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? सांस्कृतिक जीवन के बारे में। किसकी सांस्कृतिक जीवन? तो खड़िया जनजाति की, है ना? देखिए, खड़िया जनजाति की जो सांस्कृतिक जीवन होती है, वो कैसी होती है? आइए फर्स्ट में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले प्रमुख त्योहार की। तो देखिए, प्रमुख त्योहार खड़िया जनजाति में अलग-अलग त्योहार होते हैं, ठीक है? जिसको अलग-अलग नाम से भी जाना जाता है। पहला हम सरहुल होता है, बात करेंगे सरहुल की। देखिए, खड़िया जनजाति में ना सरहुल को जंकोर के नाम से जाना जाता है। देखिए, ये जो सरहुल है आपका, है ना? ये जो सरहुल है, इसको कौन नाम से जाना जाएगा? जंकोर के नाम से जाना जाएगा, है ना? चलिए आगे बात करते हैं। एक होता है बाबिड, सॉरी, एक होता है बाबिडबिड। क्या होता है? बाबिडबिड।
ठीक है? देखिए ये जो बा बिड-बिड होता है ना ये रहा आपका बा बिड-बिड। ये बा बिड-बिड किस प्रकार के फेस्टिवल होते हैं? ये धान-बुनी त्योहार होता है। धान-बुनी त्योहार मतलब जब धान को बुना जाता है, ठीक है? तो धान-बुनी त्योहार होता है। एक होता है ढिमतंग पूजा। एक क्या होता है ढीमतंग पूजा होता है, तो ढीमटंग पूजा जो होता है यानी गौशाला पूजा इसको कहा जाता है। ठीक है? गौशाला पूजा मतलब क्या होता है जहाँ पे गाय-बैल को रखा जाता है उस स्थान को गौशाला कहा जाता है ना? तो जब गौशाला की पूजा होती है तो खड़िया जनजाति में उसे ढीमटंग पूजा के नाम से जाना जाता है। चलिए ठीक है। एक होता है जोड़ेम, क्या होता है जोड़ेम। देखिए जोड़ेम क्या होता है ना ये नवाखानी त्योहार होता है जोड़ेम। क्या होता है? नवाखानी त्योहार होता है। नवाखानी त्योहार मतलब क्या हो गया? जब फसल को काटा जाता है, तो पहली बार जब अन्न को खाया जाता है ना, तो फसल को काटने की खुशी में, नए-नए फसल को काटने की खुशी में ये त्योहार मनाया जाता है, नवाखानी त्योहार, ठीक है? अन फसल को काट के लाया और जो नया अन्न ग्रहण करेगा, उसी को खड़िया जनजाति में जोड़ेम के नाम से जाना जाता है। क्या नाम है उसका? जोड़ेम, ठीक है? आइए आगे बात करते हैं हम लोग। तो इस तरह से हम लोगों ने सांस्कृतिक जीवन को भी देखा। अब हम लोग किसको देखेंगे? धार्मिक जीवन को देखेंगे। देखिए धार्मिक जीवन को जब हम लोग देखेंगे, है ना? तो खड़िया जनजाति में जो धार्मिक जीवन है, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग मेरे प्यारे बच्चों? खड़िया जनजाति की। ठीक है? देखिए जो भी लड़के, जो भी बच्चे हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जो हमसे पहली बार जुड़े हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना? और इसे शेयर कीजिएगा जितना भी हो सके, ताकि झारखंड के सभी लड़कों तक हमारा वीडियो पहुँच सके, है ना? देखिए धार्मिक जीवन की जब मैं बात करता हूँ, खड़िया समाज की, तो उसमें चलिए धार्मिक जीवन में क्या आता है? सबसे पहले आता है कि उसका प्रमुख देवता कौन है होंगे। देखिए प्रमुख देवता की जब बात करेंगे खड़िया जनजाति में तो कौन हो जाएँगे? बेला भगवान हो जाएँगे, ठीक है? बेला भगवान हो जाएँगे और जब पहाड़ देवता की बात करेंगे तो कौन हो जाएगा? पारदुबो हो जाएगा। देखिए एक चीज़ यहाँ पे आप लोग देखिएगा, तमाम जनजातियों में पहाड़ देवता जो होता है ना पहाड़ देवता मेरे प्यारे बच्चों, उसको क्या कहा जाता है? उसको मरांग-बुरु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मरांग-बुरु, ठीक है? लेकिन यहाँ पे देखिएगा एक क्या डिफरेंस है कि खड़िया जनजाति में ये जो पहाड़ देवता है ना? इस पहाड़ देवता को पारदुबो के नाम से जाना जाता है कि क्या नाम से जाना जाता है? पारदुबो, ठीक है? चलिए, बात करते हैं सरना देवी। तो सरना देवी जो होती है उसको गुमी इसकी जो सरना देवी होती है वो क्या कौन होती है? गुमी होती है, ठीक है? गुमी गुमी होती है, गुमेरसो गु म दीर्घई मी गुमी। ये हो गई इसकी सरना देवी। अब एक बात करेंगे धार्मिक प्रधान तो खड़िया जनजाति के धार्मिक प्रधान कौन हो जाएँगे? पाहन हो जाएँगे या फिर इसको कोला के नाम से जाना जाता है, ठीक है? अब देखिए ये जो खड़िया जनजाति है, तो पहाड़ी खड़िया जो है ना, पहाड़ी खड़िया उसमें उसके जो धार्मिक प्रधान होते हैं वो देवरी होते हैं, ठीक है? ये जो पाहन और कोला आपको दिख रहा है यहाँ पे देखिएगा थोड़ा-सा, ये जो पाहन और कोला आपको दिख रहा है, ये पाहन और कोला ये कौन है? ये धार्मिक प्रधान हो गए, ठीक है? ये कौन हो गए? आपका रिलीजियस हेड हो गए, हमारे से लिख देते हैं। तो ये किसकी किसकी जनजाति के लिए मतलब कौन-कौन से वर्ग के लिए हो गया? ये दूध खड़िया हो गया आपका और एक ढेलकी खड़िया के लिए हो गया, ठीक है? और जब बात करेंगे हम लोग धार्मिक प्रधान की इसकी पहाड़ी खड़िया की, ठीक है? पहाड़ी खड़िया के बारे में, तो इसका जो रिलीजियस हेड हो जाएगा यानी आरएच धार्मिक प्रधान कौन हो जाएगा? देवरी हो जाएगा, ठीक है? तो इसी तरह से यहाँ पे खड़िया जनजाति जो है वो समाप्त तो होता है। हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे भूमि जनजाति के बारे में जो काफ़ी इंटरेस्टेड है। बहुत ही मज़ा आएगा भूमि जनजाति के बारे में पढ़ने में, ठीक है? तो जितने भी बच्चे हमसे जुड़े, जिन्होंने हमारा वीडियो देखा, अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, वे सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।